राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा आर की वॉइस में। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन करें मां कात्यायनी की पूजा। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, रंग, भोग, पुष्प, आरती और कथा के बारे में। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माता का मंत्र जाप और प्रिय भोग लगाने से माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माता की आरती और पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हुई है। छठा दिन 14 अप्रैल मां कात्यायनी का दिन है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता को भोग लगाने से लेकर मंत्र का जाप व व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं मां कात्यायनी का भोग, प्रिय रंग, पुष्प, मंत्र, आरती व कथा। मां कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मां की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। मां को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। मां की आरती भी करें और कथा भी पढ़ें। इस रंग के वस्त्र पहनकर करें मां कात्यायनी की पूजा। देवी कात्यायनी को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए और इनका श्रृंगार भी लाल रंग का होना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। बता दें कि नीला रंग शुक्र के अनुकूल प्रभाव को भी बढ़ाता है। मां कात्यायनी की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप। मां कात्यायनी दुर्गा माता का छठा स्वरूप है। यह शेर की सवारी करती हैं। कात्यायनी माता के 4 भुजाएं हैं। उनके सिर पर हमेशा मुकुट सुशोभित रहता है। 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। एक भुजा में वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। मान्यता है कि अगर भक्त की जिस भी शादी योग्य युवती या युवती की शादी नहीं हो रही है, वह मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। यह है माता का प्रिय भोग, पुष्प और रंग। मां कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है। इस दिन माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। वहीं माता रानी को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। माता को लाल रंग प्रिय होता है। माता को लाल रंग की चीजें अर्पित करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का मंत्र। दुर्गा मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के मंत्र का जाप से माता रानी प्रसन्न होती हैं। जीवन में सभी दुख और बाधाओं को दूर करती हैं। कष्ट और समस्याओं को हर लेती हैं। इसके लिए माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी कात्यायनी नमः। मां कात्यायनी का प्रार्थना मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वलाकरा शार्दूलवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दानवघातिनी। मां कात्यायनी का कवच मंत्र। कात्यायनौ पातु काम स्वाहा रूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयं पातु जया भगमालिनी। मां कात्यायनी दुर्गा की छठवीं शक्ति, भव्य और दिव्य स्वरूप वाली मां की कथा। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में छठे दिन
माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिक गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराअंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये शून्य के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, कार्य और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है, कई धाम है, ये स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्ति है कहते। कात्यायनी रक्षक की काया, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। बोलो कात्यायनी मैया की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।